हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 1 का एग्जामिनेशन है वो आपका स्टार्ट है 20 अगस्त से। और 20 अगस्त के इस पार्ट 1 वाले एग्जामिनेशन के लिए फाइनली एडमिट कार्ड जारी आपको कर दिया जा चुका है। सेंटर डिटेल, एग्जामिनेशन डिटेल, सब कुछ डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। तो आज के इस प्रोसेस में बताएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी का यूजी का पार्ट 1 का एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्या कुछ एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल नए हैं और हम लोग एक्सपीरियंसड हैं, हम लोग ऑलरेडी एग्जाम इसके दे चुके हैं, एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और आपके सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो कि इस एग्जामिनेशन को लेकर के आपके मन में बने होंगे, और किस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या कुछ प्रोसीजर है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, मैं आपको प्रोसेस बताऊं। सबसे पहले क्या करना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर पे आकर के आप टाइप कीजिएगा pup.ac.in, यानी पटना यूनिवर्सिटी खाली आप लिखिएगा। चलिए मैं आपको बाकायदा प्रोसेस स्टार्टिंग टू करके बताता हूं। आपको आ जाना है अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर पे या फिर गूगल पे और आकर के टाइप कीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी। देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी टाइप कीजिएगा तो फिर यहाँ से इस टाइप के पेज खुलेगा। आप इस पेज पर क्लिक कीजिएगा। पेज पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ से आने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा लिस्टिंग किया गया इसी लिस्ट में आपका यूजी एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन है। अब चलिए देखिए कहाँ है, मैं आपको खोज के बताता हूँ। देख सकते हैं कहाँ है, आप समझ लीजिए। यहाँ रहेगा एडमिशन इन पीजी रेगुलर, यहाँ रहेगा ऑनलाइन फॉर्म एडमिशन इन पीजी रेगुलर, और इसके बाद रहेगा यूजी एग्जामिनेशन 2022 एडमिट कार्ड। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलता है जिसमें आपसे पूछा जाता है होम यूजी रेगुलर कोर्स एडमिट कार्ड न्यू करके आपको मिल जाएगा। यहीं से क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड, अब ये एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड कौन सा ये समझ लीजिए। ये वाला एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड यही है, वही वाला है जो आपने अप्लाई करने के टाइम में आपको मिला था। यानी जब आप एडमिशन ले रहे थे 2021 में, तो जो आपने अप्लाई किया वही वाला आपका एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड है, जिसके जरिए से आपने एग्जाम फॉर्म भरा, जिसके जरिए से आपने रजिस्ट्रेशन किया, वही वाला आपका एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड है। तो क्या करना है, आपको एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड देना है और गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। चलिए एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड देते हैं और गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं, मैं जैसे ही क्लिक किया हूँ उसके बाद गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक किया तो इस तरीके से एडमिट कार्ड आ गया। यहाँ पे ऊपर लिखा गया अंडर ग्रेजुएट कोर्स पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2022 सेशन 21 to 24 एडमिट कार्ड। यहाँ देखिए आपका दिखा देगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद दिखा देगा आपका कॉलेज का नेम, कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए दिखा है इनका पटना कॉलेज। इसके बाद एप्लीकेशन आईडी आपका क्या है, इसके बाद यहाँ देखिए दिखा देगा रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर क्या है। तो एग्जामिनेशन रोल नंबर इनका है 33 यानी 33428। और इसके बाद कोर्स का नेम, कौन सा कोर्स इनका, तो बीए ऑनर्स। यहाँ पे आपका नेम दिखा देगा, यहाँ पे आपका फादर हस्बैंड नेम, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे एड्रेस वगैरह। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सेंटर का नाम क्या है। इनका सेंटर का नाम क्या है, बीएन कॉलेज, यानी पटना कॉलेज के तमाम से स्टूडेंट्स का कहा गया सेंटर बीएन कॉलेज। और कब से आपका एग्जामिनेशन से 20/8/2022 से। तो इस तरीके से एडमिट कार्ड दिखा देगा। साथ में आपका एग्जामिनेशन का डिटेल भी दिखाएगा। आपका एग्जामिनेशन का डिटेल है, प्लस आपको पेपर के बारे में बताएगा कि आपका पेपर कौन कौन सा पेपर है, कौन कौन से पेपर के लिए आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन को देना है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कोर्स हो गया, यहाँ कोर्स इनका ऑनर्स हो गया, ऑनर्स इनका ऑनर्स का पेपर हो गया, और कौन कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है। तो यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है फिलोसफी पेपर 1, फिलोसफी पेपर 2, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अरबी, नॉन हिंदी, इंग्लिश। इस तरीके से आपको एक पूरा लिस्ट दिखा देगा आपके सब्जेक्ट का और इसका एग्जामिनेशन कौन से डेट में। तो रूटीन से आप देख करके समझ जाइएगा कि फिलोसफी पेपर फर्स्ट का क्या है। इस तरीके से आप मिला लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में बताया गया कि जो भी एग्जामिनी है, यानी जो एग्जाम देने वाले पार्टी, उनको क्या करना है, 1 घंटा पहले पहुंचना है। यानी आपको 1 घंटा एटलीस्ट आप पहले पहुंचेगा ताकि आपका जो चेकिंग प्रोसेस है या फिर जो सारा सीट खोजने का प्रोसेस है, जो आपका स्टार्टिंग डे होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग भी लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट में रहिएगा, मतलब टाइमिंग को ध्यान में रखिएगा। और एटलीस्ट कम से कम तो 30 मिनट पहले पहुंचेगा, चाहे आपका पेपर 1 का एग्जाम हो या फिर पेपर 2 का हो। जनरली क्या होता है, जहां आपका ऑनर्स का पेपर 1 का एग्जाम पड़ेगा वहीं पे आपका ऑनर्स का पेपर 2 का भी एग्जाम पड़ेगा। सब्सिडी के टाइम में आपका जो एग्जामिनेशन सीटिंग है वो आपका क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, लेकिन ऑनर्स में आपका सेम रहेगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है। अगर आप मोबाइल फोन्स लेकर जाइएगा तो फिर आप एग्जाम में एक्सपेल भी हो सकते हैं, इसलिए मोबाइल फोन्स नहीं ले जाइएगा। ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, मोबाइल फोन्स ले जाना सही नहीं है। इसके बाद आपको ये भी बात का ध्यान रखिएगा, जो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, यानी जो बताया जा रहा है कि आप एग्जाम से वॉकआउट करना चाहते हैं किसी भी रीजन वगैरह के लिए, तो आप शुरुआती के 130 आवर्स तक आपको छूट नहीं मिलेगा। इसके बाद आप बाहर भी जा सकते हैं, लाइक वॉशरूम वगैरह के लिए, तो ये भी आपका रहता है। आगे बढ़ते हैं, याद एक बताया जाए कि आपको क्या क्या लेके जाना है, पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड और आइटम स्पेशली परमिटेड शैल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। यानी जो भी सारे आपके इक्विपमेंट है, आपके रिटर्न इक्विपमेंट हो गए या फिर आपका स्केल हो गए, सारा आप कर सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, कलम, पेपर वगैरह जो भी रहे आप ले जा सकते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ध्यान नहीं रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए बताया जा रहा है देयर इज नो अरेंजमेंट टू कीप सेलफोन। सेलफोन का अरेंजमेंट नहीं बताया जाता, बट एक्चुअली क्या होता है कि सेलफोन वगैरह को आप अपने बैग में रख करके, वहाँ बैग जहाँ पे रखा था आप उसमें रखते हैं, अगर सेलफोन वगैरह ले जाते हैं तो आपको क्या करना है, बैग में ही सेलफोन रखना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा रिस्की भी है, अगर आपका बैग वगैरह खो जाएगा तो सेलफोन भी आपको मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि सेलफोन रखने का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। और इनके जब बच्चे जब सेलफोन लेकर चल भी जाते हैं इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, तो वहाँ पे उनसे लास्ट टाइम पूछा जाता है कि क्या किसी के पास सेलफोन, अगर कोई कैंडिडेट कहता है हाँ मेरे पास सेलफोन गलती से रह गया,
तो फिर वहाँ पे वो जमा कर लेते हैं और लास्ट टाइम फिर एग्जाम में आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते ध्यान देखिए बताया जा रहा है यूज ओनली द स्पेस प्रोवाइडेड इन द आंसर बुक फॉर राइटिंग आंसर। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको कॉपी मिलेगा एग्जाम लिखने का तो पहला पेज पे आपको कुछ भी लिखना नहीं होता है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, यानी इसको आप टर्न आउट कर दीजिएगा और नेक्स्ट पेज से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ में किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम हो तो आप उसके एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके एग्जामिनर है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कॉपी लिखने को लेकर के, तो पटना यूनिवर्सिटी में जो आप एग्जामिनेशन की कॉपी को लिखिएगा तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी गलती नहीं भरिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये डिटेल्स अगर आप गलती भरते तो समझ लीजिए आपका कॉपी है पेंडिंग में चल जाएगा, आपका कॉपी चेक भी हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर में कभी भी लिखने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, रोल नंबर लिखने में कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, पेपर लिखने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जो कुछ पेपर है पेपर का यहाँ देखिए नाम दिखाएगा, यहाँ देखिए दिखाएगा ये पेपर कौन सा, फिलॉसफी पेपर 1। फिलॉसफी अगर ऑनर्स आपका पहला दिन है तो पेपर लिखाएगा फिलॉसफी पेपर 1, यहाँ आपको लिखा गया है पेपर के बारे में तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख करके लिखिएगा। पॉलिटिकल साइंस तो पेपर 1 है, सबसे ज्योग्राफी तो सब्सिडी 2 है, इस तरीके से यहाँ दिखाता है। और अरबी नॉन हिंदी आपका पेपर 1 है, इंग्लिश पेपर 1 है, इस तरीके से आपको सब कुछ दिखाया जाएगा वहाँ पर, तो आप इसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को क्या कीजिएगा, फिल कीजिएगा। और जहाँ तक बात रहा स्ट्रिक्टनेस का, तो स्ट्रिक्टनेस डिपेंड करता है आपके जो एग्जामिनर हैं उनके जो उनका जो गार्डिंग होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपका एग्जाम स्ट्रिक्ट होगा या कितना आपका ढीला होगा, वो डिपेंड करता है। और गार्डनर को ऊपर से ऑर्डर भी रहता है कि आपको एग्जाम टाइट लेना है या कह सकते हैं कि मॉडरेट कंडीशन में लेना है या एकदम छूट दे देना है। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा जो भी सारे अदर एक्टिविटीज़ है, आशा करता हूं कि आप अदर एक्टिविटीज समझ गए होंगे, वो आप 130 आवर के बाद ही करना। 130 आवर के बाद अदर एक्टिविटीज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टार्टिंग करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको हिट में ले लेंगे, आपको कह सकते हैं कि आपको वो पिक आउट कर लेंगे कि वो कैंडिडेट इस टाइप का है। इसलिए वैसा कुछ काम नहीं करना, आगे के 130 आवर आप सब छोड़ देना। इसके बाद जो भी सारे पॉसिबल तो आप उसे करना, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और कभी भी अगर मान लेते हैं कोई कैंडिडेट अगर चीट वीट करते आता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है ये भी देखिए मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि आपका कॉपी को 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आपसे छीन लिया जाता है और इसके बाद फिर आपको कॉपी वगैरह दे दिया जाता है। बट ये आप ध्यान रखें कि कभी भी टीचर से मुंह लगाने की आपको जरूरत नहीं। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन भी आ जाए तो अगर आपको मान लेते हैं कि टीचर आपके कॉपी वगैरह भी लेते हैं तो टीचर से रिक्वेस्ट करना, ना कि कभी मुंह वगैरह लगाना। अगर वैसा काम करोगे तो फिर वो ज़्यादा टाइम के लिए कॉपी वगैरह आपका ले लेंगे, तो वैसा काम नहीं करना। रिक्वेस्ट करके उनसे सॉरी करके वो आप आगे बढ़ना। अगर आप सॉरी कर देते हैं तो वो सिंपल सा एक वर्ड है, और रिक्वेस्ट कर लेना, वो आपके प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और आपको छूट देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना ये सब बातों पर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि टीचर से उलझना नहीं। सो गाइस आशा करते हैं ये एग्जामिनेशंस को लेकर के बहुत सारी अपडेट मैंने आपको बता दिया होगा और वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।